चलो मैं मधुलिका आपसे आज कुछ बात करती हूँ। बहुत दिन हो गए ना हमें मिले हुए, बात किए हुए। अजीब सी स्थिति है। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि हम किसी के घर जाते थे, मिलते थे, एक आनंद आता था। किसी से बात करते थे तो खुशी होती थी। अब तो फ़ोन पर भी बात करने की इच्छा नहीं होती। ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते फ़ोन से हम ऐसे चिपके बैठे रहते हैं कि फ़ोन पर अब वो फिंगर्स डालते थे ना हम नंबर दबाने को, किसी का नंबर मिलाने को, वो नंबर मिलाने की इच्छा नहीं होती। बात करने की इच्छा होती है, पर ये फ़ोन से एलर्जी सी हो गई है। सामने बात करने की इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है, और वो हम मिल नहीं पाते। तो आज लगा चलो हम आपसे मिलते हैं। क्या स्थिति है, हमें पहले गाना अच्छा लगता था, हम गुनगुनाते थे, लेकिन आज मुझे गाने की इच्छा नहीं होती, पर सामने वाले का कहना होता है गाओ, और हम गाना को बस गाते हैं, दिल से गुनगुनाते नहीं। हमें खेलना अच्छा लगता था और हम अपनी मर्ज़ी से जो मन में आता था वो खेलते थे, लेकिन आज सामने वाला कहता है खेलो, यही खेल खेलो और इसकी रिकॉर्डिंग करो और हमें इसका प्रमाण दो। और जहाँ यह जबरन की बात आती है, हमारी रुचि हट जाती है। मुझे वो पंक्ति याद आती है, सहज मिलै सो दूध सम, मांगे मिलै सो पानी, कहे कबीरता रक्त सम, जामे ऐचा तानी। हम जबरन बच्चों से हमारा सम्मान चाहते हैं, हम जबरन बच्चों से उनका ध्यान हमारी ओर लाना चाहते हैं। एक सहज उनका ध्यान हमारी ओर जाता था, वे हमसे कुछ सीखना चाहते थे। वह सहज का सम्मान हमें दिल से आकर्षित, दिल से दिल का रिश्ता बनाता था। वह दिल को कहीं छूता था। आज हम मांग करके वह उनका ध्यान चाहते हैं, उसमें वह आनंद नहीं रहा। और कई बच्चों को जबरन हम बैठाते हैं, जबरन अपनी बातें सुनाते हैं, तो वह रक्त के समान है। वह तो हम में लगाव नहीं, दुराव पैदा करता है। हमसे, हमारे दोनों, हमसे और हमारे शिष्यों से हम में वह दूरी पैदा कर रहा है। क्या स्थिति आ गई है। जबरन हम बात करना चाहते हैं अगर किसी से, तो बात करने की इच्छा होगी क्या? सबका प्रमाण देना पड़ता है। आज मैंने सोचा कि आज आपसे बात करती हूँ। मैं कुछ अवकाश निकालती हूँ, खुद के लिए जीती हूँ, कुछ अपनी मर्ज़ी का करती हूँ। क्या सोच रहे हैं, आज भी मेरे पास अवकाश है क्या? आज रविवार है, आज भी सुबह भी मीटिंग है, शाम में भी मीटिंग है। दिन भर हम बच्चों के फ़ोन घुमाते रहेंगे, हमारे पास अवकाश है ही नहीं। लेकिन उन सारे व्यस्त क्षणों में से मैंने आज समय को चुराया है कि मैं आज अवकाश निकाल रही हूँ। आज हमें आपसे बातें करनी है, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। क्या सोचते हैं? हमें कभी कभी खेलना अच्छा लगता था, तरह तरह की बातें सीखना अच्छा लगता था। हमें दूसरी चीज़ें सिखाई जाती थी, कुछ बताई जाती थी। हमें याद है बचपन में अपने मन से हम कहीं से भी देखते थे, सीखते थे, कुछ नए व्यंजन बनाने की कोशिश करते थे। कुछ नया कसीदाकारी कहीं हुआ करती थी, कहीं नई कसीदाकारी हुआ करती थी, कुछ नया क्राफ्ट का काम होता था, हम उसे देखते थे और घर में बना लेते थे। बचपन में आपको भी याद होगा, आपने रुमाल पर फूल काढ़े होंगे। जबरन स्वेटर मम्मी को बनाते आपने देखा होगा। कई लड़कियों ने, हमारे बीच के हमारे साथियों को याद होगा, तो हम चुपके से झाड़ू की सीख पर भी वो स्वेटर बनाने की कोशिश किया करते थे। जबरन उसमें से, माँ के ऊल में से कुछ ऊन निकाल करके हम अपने स्वेटर बनाने की आड़े तिरछे कुछ न कुछ कोशिश किया करते थे। हमें नई चीज़ों को सीखने की ललक हुआ करती थी। आज हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं
और हमारी रुचि का ध्यान अगर नहीं होता, जबरन वही कहा जाता है करने को, हमारी रुचि हट चुकी है। नई बातें सीखने की इच्छा होती थी, इसीलिए हम संभाषण शिविर, पता नहीं कई कार्यक्रमों में हम भाग लिया करते थे। लेकिन आज जब हमें नौकरी के दौरान प्रशिक्षण किसी कार्य के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, हम बेमन से जाते हैं। प्रशिक्षक बहुत ही मन से हमें सिखाते हैं, लेकिन हम बेमन से ध्यान भी नहीं देते, सीखते भी नहीं और चले आते हैं। और बाद में ऐसा होता है कि वह जब काम हमें करना पड़ता है तो पता चलता है कि वह काम तो हमें आ ही नहीं रहा। चलो, ऐसा लगता है कि साथ में साथी है वह तो दूसरा कोई कर ही देगा। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कह रही हूँ। मुझे भी जब बेसिक ट्रेनिंग में भेजा गया था, स्काउट गाइड की बात अगर मैं करूँ, जिसके लिए आप मुझे आज जानते हैं, सोचते हैं कि मैं उसी की बात करूँगी, तो चलो आज उसी की बात करती हूँ। मुझे भी जब भेजा गया था, ज़बरन मैं वहाँ भेजा गया और मैं वहाँ चली भी गई। मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, लेकिन चूँकि प्रैक्टिकल्स ज़्यादा हुए थे तो कुछ व्यवहार की बातें याद थीं। जो काम मैंने किया था वो याद था, पढ़ाई की बातें मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। हमारे साथियों ने कहा था, चलिए वहाँ जो भी सिखाया जाएगा, बाद में यहाँ पर गाइड विंग चलेगी तो सब काम हम संभाल लेंगे। और वो संभालते भी थे। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स जो हुआ करते थे विद्यालयों में, चूँकि मैं उन्हें जान चुकी थी, मुझे लगता था ये गलत हो रहा है। कभी टोका, बच्चों ने पूछा विशेष रूप से, तो बताने के लिए मैंने ध्यान देना शुरू किया कि आखिर मैं उन्हें बताऊं कैसे, जब मैं पूरी तरह जानती नहीं। संयोग अच्छा था कि एक ही साल बाद फिर से एडवांस की ट्रेनिंग दे दी गई और उस वक्त मुझे यह पता चल चुका था कि विद्यालय में काम तो करना ही है, तो चलो इस बार ध्यान से मैं देखती हूँ। बहुत अच्छी मेरी ट्रेनर थी, आज भी मैं याद करती हूँ वासंती मैम को, वासंती नरसिम्हन मैम। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सिखाया और एडवांस के बाद से ही मैं लगभग ऑफिशियल के रूप में काम करने लगी और बच्चों के बीच में जो भी सिखाती थी, यह सोचती थी कि मैं उनके साथ मैं भी सीख रही हूँ, मेरा भी ज्ञान पक्का होता चला गया। आज मुझे जो दिक्कतें आई थी वही बात मैं याद कर रही हूँ। मैं भी जब वहाँ विद्यालय में, हमारे पास प्राइमरी के बच्चे होते हैं, सेकेंडरी के बच्चे होते हैं, नर्सरी आज तो है नहीं और ना ही कॉलेज के 18 साल के बड़े बच्चे हमारे पास हैं। तो हमारे पास ना ही बनीज़ हैं और ना ही रेंजर्स रोवर्स हैं। तो हम बात करते हैं सिर्फ कब बुलबुल और स्काउट गाइड की। तो हमारे पास जब ग्रुप को हम चलाते हैं और कोई काम करते हैं तो हमें कोई रजिस्टर करता है तो अच्छा लगता है। तो हमें अपने बच्चों की गतिविधियों को रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी ग्रुप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। फिर बच्चे, जब हम अलग अलग श्रेणियों में बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो बच्चे जब काम करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ प्रमाण पत्र मिले, उन्हें भी उनके गुण के अनुसार रजिस्टर किया जाए। तो फिर विभिन्न श्रेणियों के लिए उनका फिर से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको फिर जब संभागीय स्तर पर बात आती है तो तृतीय सोपान का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। बाहर के लोगों को उनमें क्या क्या गुण है यह रजिस्टर करना पड़ता है, उनके गुणों को, और बताना पड़ता है कि बच्चों ने ये काम किया है। इसके आधार पर आप उसे चेक करें और उसको प्रमाण पत्र दें कि हाँ बच्चा इसके लायक है। तो बात यहाँ हुई कि उसको अगर हम रजिस्टर आप तो करते हैं, लेकिन बाहर वालों को अगर बताना है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ आपको बताएंगे, मैं आपके लिए ही हूँ। सोचा चलो आज खेल खेल में जब कभी आपको इच्छा हो, काम करने में कभी असुविधा महसूस हो, तो आप मेरा वीडियो देख लेंगी और उसके आधार पर बच्चों का काम कर सकेंगी। तो मेरे कुछ एपिसोड्स होंगे, मैं हर बार एक एक वीडियो में आपको हर तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना सिखाऊंगी। ग्रुप रजिस्ट्रेशन फॉर्म तृतीय सोपान के लिए, राज्य पुरस्कार के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, प्राइमरी सेक्शन में गोल्डन एरो के लिए आप किस तरह अपने बच्चों को रजिस्टर करें, उनका कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी।
नमस्कार।